इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो उसके बाद आपको सबसे पहले सर्च बार में आपको टाइप करना होगा जीडीएस ऑनलाइन। ये आप देख सकते हैं जीडीएस ऑनलाइन लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपको फर्स्ट वाली लिंक इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली भारतीय डाक विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यह जो भर्ती है वो सेंट्रल की है, तो इसलिए आपको जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल का अटेस्ट करना जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले आपने अभी तक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए या सेंट्रल का कैटेगरी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या नजदीकी मित्र केंद्र पर जाकर के सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट या सेंट्रल का कैटेगरी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल की है, इसलिए आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी स्टेट का अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि राजस्थान। ठीक है, जैसे राजस्थान को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कैंडिडेट कॉर्नर, इस पर आपको आ जाना है और उसके बाद जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है स्टेज 1, सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और वैलिडेट मोबाइल नंबर। जैसे वैलिडेट मोबाइल नंबर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करके आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह मेल आईडी को फिलअप करके वैलिडेट ईमेल पर आपको क्लिक करना होगा और मेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा उसे फिलअप करके आप वैलिडेट जो मेल आईडी है वो वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेंट नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, आपको जो आपका नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार 10वीं बोर्ड के मार्कशीट के अनुसार भरना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम, ये भी एज पर सेकेंडरी स्कूल, ये भी आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार भरना जरूरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कम्युनिटी, यानी कि आपको जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेंट्रल का कैटेगरी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, जैसी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद सेकेंडरी स्कूल पास, आपको सबसे पहले अपना जो 10वीं बोर्ड जिस स्टेट से आप 10वीं बोर्ड की है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी, यानी कि 10वीं बोर्ड का जो ईयर है वो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, ये फिलअप करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप है वो खुलकर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 10वें नंबर में आपको आधा नंबर फिलअप करना है, लेकिन आपको आधा नंबर फिलअप करने से पहले ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और जो फोटो है वो अपडेट होना जरूरी है। यदि आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले आधार सेंटर पर जाकर के अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, 10वें नंबर में आपको आधार नंबर फिलअप कर लेना है। 11वें नंबर में आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांगता प्रकार से है तो आपको यस करना है। उसके बाद में 11वें ए में यदि आपकी जो डिसेबिलिटी है यस करते हैं वो उसमें जो आपकी टाइप डिसेबिलिटी यानी कि आप किस प्रकार से विकलांगता है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12वें नंबर में लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने 10वीं बोर्ड किस माध्यम से की है उसे जो लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में 13वें नंबर में हैदर एम्प्लॉय, यानी कि आप किसी भी प्रकार के एम्प्लॉय है तो आपको यस करना, नहीं तो नो। यदि आप यस करेंगे तो आपके जो एनओसी है उसमें भी सिलेक्ट करना होगा, यदि आपने एनओसी पहले से ली है तो यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, यदि आप एम्प्लॉय यस करते हैं तो ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में 14वें नंबर में आपको फोटो अपलोड करना है जो 50 KB के भीतर होना जरूरी है। 15वें नंबर में आपको अपलोड सिग्नेचर, यानी कि 14वें नंबर में फोटो और 15वें नंबर में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फोटो है वो 50 KB और जो सिग्नेचर है वो 20 KB के भीतर होना जरूरी है। ये फिलअप करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फर्स्ट स्टेप जो पूरा होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिए। जैसे कॉपी कर लेते हैं या फोटो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूज टू अप्लाई इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने सबसे पहले अपना जो सर्कल है उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि अपना जो भी सर्कल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैं किसी एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, गुजरात को, ठीक है। गुजरात को सेलेक्ट करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आप ओटीपी सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस का वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है। यदि आपका वर्तमान एड्रेस फिलअप कर लेते हैं और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। दोनों पर आप जैसे ही राइट क्लिक कर लेंगे तो आपका जो दोनों एड्रेस है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट बोर्ड यानी कि आपने 10वीं बोर्ड किस बोर्ड से की है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड है तो आपको सीबीएसई। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार का है, यदि आपका मार्क्स से संबंधित है यानी कि परसेंटेज से संबंधित है तो आपको मार्क्स को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ग्रेड से संबंधित है तो ग्रेड, पॉइंट से संबंधित है तो पॉइंट। तो मान लीजिए कि आपका मार्क्स से संबंधित है आपका रिजल्ट, तो आपके सामने जैसे मार्क्स आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इंग्लिश कम्युनिकेशन यानी कि आपके इंग्लिश में 100 में से कितने आए वो फिलअप कर लेना। उसके बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी जो भाषा है आपके 10वीं बोर्ड में उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में साइंस और सोशल साइंस में और जो आपकी थर्ड भाषा है वो उसे भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो मैथमेटिक बेसिक यानी कि गणित उसमें आपके जो भी नंबर है उसे सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद में ये सब फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यूज पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले चूज योर प्रेफरेंस ईयर यानी कि आपको सबसे पहले अपना जो डिवीजन है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आपको किस डिवीजन से आपको अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपके जो डिवीजन वाइज वैकेंसी है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है। अब आपको प्रेफरेंस देना है कि कौन सी पोस्ट आपको सबसे पहले लेनी है और आपको कौन सी स्थान पर लेनी है, ठीक है। उसे सेलेक्ट कर लीजिए यानी कि आपको प्रेफरेंस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको आपके जो क्वेश्चन है उसे राइट कर लीजिए और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट कर लेंगे तो आपके जो जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।